आप देख रहे हैं देश का अपना लोकप्रिय चैनल NMPC न्यूज। महिला ने लगाया अपने पति, सास ससुर व देवर पर उत्पीड़न, दहेज व गर्भ में पल रही बच्ची का गर्भपात कराने का आरोप। न्याय न मिलने पर प्रेस वार्ता कर दोषी लोगों पर कार्यवाही करने की उठाई मांग। मामला कानपुर कमिश्नरेट के रावतपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता रत्ना देवी ने प्रेस वार्ता दौरान बताया कि उसकी शादी 21 फरवरी 2025 को रावतपुर गांव निवासी अजय कुरील के साथ हुई थी। शादी के बाद भी उसका पति अजय कुरील द्वारा शराब के नशे में मारपीट करने, गर्भवती होने पर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लड़की देख उसका पति अजय कुरील, ससुर अशोक कुमार, सास राजकुमारी और देवर अर्जुन ने कथित तौर पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाने व मारपीट में बेहोश होने पर जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया। न्याय के लिए पीड़िता ने हेल्पलाइन 1090 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रावतपुर थाने से लेकर कानपुर कमिश्नर कार्यालय तक प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। थक हार कर पीड़िता ने शासन प्रशासन तक मीडिया के माध्यम अपनी पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में पहुंचकर प्रेस वार्ता की और न्याय की गुहार लगाई है। जाने पीड़िता की दुखद कहानी उसी की जुबानी हमारे चैनल पर। मेरा नाम रत्ना देवी है। मेरी शादी 30 फरवरी 2025 में हुई थी अजय कुरील के साथ। मेरी शादी रावतपुर गांव में कानपुर नगर में हुई थी। शादी के कुछ दिन भी बाद मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करने लगे। दहेज में सामान मांगते थे पूरा और रुपए की मांग करते थे। हमेशा रुपए मांगते रहते थे, कभी 15, कभी 20,000, कभी 25,000 मांगते रहते थे। इसके बाद कुछ दिन बाद मेरे कुछ बच्चा आया पेट में, और बच्चा आने के बाद इन्होंने फिर से मेरे से मांग जात की कि मुझे इतने 10 या 20 लाख रुपए दो, मुझे प्लाट खरीदना है, अगर नहीं दोगी पैसा तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। तो मैंने उसके लिए विरोध किया। हमने कहा नहीं, पहला बच्चा है मेरा और मुझे बच्चा चाहिए, मैं इसको नहीं खोना चाहती हूँ। लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं माने। मेरे ससुराल वालों ने यही कहा अगर पैसा नहीं दोगी। ये कैसे मालूम चला कि वो लड़की है कि लड़का है? ये मेरे पास सबूत है। 22 तारीख को मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये अल्ट्रासाउंड है मेरा। 22 तारीख का अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा बिल्कुल सही था, एकदम बिल्कुल सही था। मैंने बताया और फिर भी ये बोले कि नहीं, अल्ट्रासाउंड में लड़की है, लड़की मुझे नहीं चाहिए, लड़की मुझे नहीं चाहिए, ये लड़की है, इसको हटा दो या तो गिरा दो। हाँ, ये मेरे डॉक्टर की कागज है और ये मेरा बच्चा। इन्होंने 23 तारीख को इतनी मारकूट की, इतनी मारकूट की और मेरे साथ लात घुसा। ये देखिए बच्चे की सारी फोटो है। इतना लात घुसा मेरे साथ किया कि मेरे साथ खून खच्चड़ हो गया, और मेरे पति ने, मेरे देवर ने, सास ससुर ने लात घुसा मारा कि मेरा बच्चा तुरंत ही गिर गया और मुझे होश नहीं था। मेरे साथ जान से ही मारने की पूरी कोशिश कर ली तुम लोगों ने। इसकी कंप्लेन आपने पुलिस में की है कि? जी की थी 112 नंबर पर और 1090 पर किया था मैंने, और 1076 पे भी मैंने किया था। हाँ। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। क्या कुछ आला अधिकारियों के पास आप गए, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? थाने हाँ मैं गई थी, थाने गई, लेकिन वहाँ से ही मेरा मुकदमा लिखा गया। पहले तो लिखने के लिए तैयार नहीं थे, मना कर रहे थे कि मैं नहीं लिखूंगा। जो अभी 28 तारीख को मारकूट हुई है, 28 मई को, बस मैं वही लिखूंगा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तब उन्होंने लिखा, बट अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है उसमें। ये देखिए FIR है। FIR किस तारीख को हुई थी? 1 तारीख को मेरी हुई थी। 1 तारीख को FIR हुई थी। कुछ भी अभी तक वहाँ पे ना कोई गिरफ्तारी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ उसने ऐसा मेरा बच्चा खोया, मेरा तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना जीने का। मैं किसके सहारे जीऊँ? अब क्या कह रहे हैं, रखने के लिए कह रहे हैं कि नहीं रखने के लिए? नहीं, वो नहीं रखना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। कहता मैं दूसरी शादी करूंगा और दूसरी लड़की से बातचीत करता, खुलेआम बातचीत करता है। उसके पिताजी कहते कि अपनी लड़के की मैं दूसरी लड़की से शादी। तो क्या सास ससुर से कुछ बात उसमें हुई कि नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं, वो बात ही नहीं करना चाहते। अपने लड़के की पूरे साइड में है, पूरा घर एक है, कोई बात नहीं करना चाहता। अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो आप फिर क्या आगे करना चाहेंगे? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
ये मैं थाने में जाके या तो कमिश्नर सर के ऑफिस में या तो डीएसपी सर के ऑफिस में जाके मैं जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे जीने की वजह कुछ नहीं है। अगर जीने की वजह कोई थी तो वो मेरा बच्चा था। तो ये विवाद जो हुआ था ये लड़की के विषय में हुआ था? हाँ, लड़की बच्ची के विषय में हाँ, हुआ। कहते बच्ची नहीं थी, मुझे लड़का चाहिए। अच्छा। और दहेज की भी कुछ मांग करते हाँ, हैं? दहेज की भी मांग करते थे। दहेज के लिए टीवी एसी हर चीज मांगते थे, और वो सामान दिया दे गया था, इसके बाद उनको डबल ही चाहिए था। थाने में ये आपके जो है ये कौन देख रहा है आपका ये केस? अंकुर सिंह, वो मेरी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की, और ना मेरी बात सुनते हैं। और मैं जाकर हमारे थाने जाती हूँ, बुलाते नहीं, मैं खुद जाती हूँ, और ना वो बुलाते हैं ना मेरी सुनते। सुबह से शाम तक मैं 11 बजे रात से आती हूँ थाने, तो मुझे कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ना अगर वहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हुई थी, हाँ। उसके बाद आप कहाँ पे गए? मैं कमिश्नर सर के पास गई, मैं डीएसपी सर के पास गई 3 बार, कमिश्नर सर के पास 2 बार गई, ऑनलाइन भी मैंने सारी की, और इसके बाद मैं एसपी सर के पास गई। तो वहाँ से आपको कोई आश्वासन मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला मुझे। कमिश्नर साहब के यहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे उनकी गिरफ्तारी चाहिए, उनकी करने की फल सजा होनी चाहिए उनको। तो सारा मामला ये आपकी जो गर्भ में बच्ची थी उसके विषय में? हाँ, उसके लिए, हाँ, कि बच्ची मुझे नहीं चाहिए जी। बढ़ता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत हैं। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल आईडी nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं, और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।